कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। क्या खाद्य तेलों में ड्यूटी बढ़ेगी? क्या खाद्य तेलों में सोया पामोलिन में ड्यूटी बढ़ सकती है? न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद्य तेल बाजारों की जानकारी और मार्केट में कल किस तरीके से र्यूमर चली है इसकी जानकारी भी देंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे सोया ऑयल, सीपीओ और राइस ब्रान ऑयल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, टैरिफ की जानकारी भी देंगे। एक बड़ी खबर आई है, टैरिफ में किस तरीके से रिवाइज हुई है इसकी जानकारी भी देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कांडला पोर्ट्स के भाव और मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, कहां पर बिकवाली कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी देंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताते हैं, कल दिन भर बाज़ारों में र्यूमर चली। आप लोगों को मालूम होगा कि बाज़ारों में सोया ऑयल और सीपीओ पे इंपोर्ट ड्यूटी अप करने के लिए बाज़ारों में दिन भर बाज़ारों में र्यूमर चली। उसकी वजह से बाज़ारों में लोकल मिल वालों ने इवनिंग सेशन में अपनी सेल भी क्लोज कर दी, लेकिन बाज़ार में अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। कल प्रधानमंत्री जी की जो बैठक हुई थी उसमें ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आगामी आने वाले सत्र में बाज़ारों में सिर्फ बाज़ार इस पर सरकार कोशिश कर सकती है कि किस तरीके से कोई चेंजमेंट करना है, लेकिन अभी इसकी कोई फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। सिर्फ र्यूमर मात्र ही बाज़ारों में देखी गई है। तो अब जान लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के लेवल क्या रहे। र्यूमर के चलते अगर बात करेंगे सोया ऑयल का लेवल, तो कल जो दिन भर में आप लोगों ने देखा कि कल गणेश चतुर्थी की वजह से बहुत से मार्केट क्लोज थे, तो बहुत से जगह प्रॉपर भाव नहीं आ पाए। उसके बावजूद भी सोया ऑयल का भाव 119 रुपये पे कामकाज हुआ। पामोलिन का भाव 109 रुपये हो गया। लगातार आप देख रहे हैं फॉरवर्ड जो पीछे बाज़ारों में तेज़ी से सौदे बिक रहे थे, उसके बाद बाज़ारों में एक ज़बरदस्त गिरावट के साथ बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। लेकिन जो कल ये र्यूमर आई है और उसके बाद से बाज़ारों में आप आज के बाज़ारों में आप हल्की फुल्की बाज़ारों में रिकवरी भी बाज़ारों में देख के चल सकते हैं। अब चलिए जानेंगे राइस ब्रान ऑयल का भाव 110 रुपये हो गया। मस्टर्ड ऑयल का भाव 135 रुपये। सोयाबीन सीड की अगर बात करेंगे तो सोयाबीन सीड का भाव 53 रुपये बाज़ारों में देखा गया। बाज़ारों में कल भी बाज़ारों में ऊपरी स्तर से गिरावट दर्ज करेगी। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मस्टर्ड में कामकाज हो रहा है। मस्टर्ड ऑयल में 135 रुपये के आसपास कामकाज देखा गया। अब कांडला पोर्ट की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। कांडला पोर्ट में कल भी मोस्टली कांडला के बाज़ार जो गणेश चतुर्थी की वजह से बंद थे, उसके बावजूद भी जो भाव है वो आपको अपडेट करा देते हैं। सीपीओ का भाव 967 रुपये रहा, फॉरवर्ड में भाव इसका 942 रुपये, पामोलिन का भाव 1040 रुपये रहा, सोया रिफाइंड का भाव 1200 रुपये बोला गया। सोया डिगम की अगर बात करें 1185 रुपये, फॉरवर्ड का भाव 1145 रुपये, सनफ्लावर का भाव 1530 रुपये बाज़ारों में देखा गया। चलिए जान लेते हैं बाज़ारों में किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, इसकी जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो जैसे कि देखा जा रहा है, जैसे कि आपको मालूम है, कल हमने आपको लोगों को पहले ही बताया, प्राइम मिनिस्टर ने कल कैबिनेट में सीईए की मीटिंग करी हुई थी। उसके अंतर्गत इसके जो आप लोगों को बताया, जो र्यूमर चली गई क्रूड ऑयल जो पामोलिन में और सोया ऑयल में जो ड्यूटी बढ़ाने की, उसका कोई विशेष उसका कोई इम्पैक्ट बाज़ारों में नहीं देखा गया। अगर देखा गया कि ट्रेडरों के अनुसार बाज़ारों में एक दिन भर विशेष चर्चा का विषय बना रहा है कि आने वाले समय में सरकार तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की विचार कर सकती है। तो अभी फ़िलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अब जान लेते हैं कल जैसे कि सीबॉट में अगर देखा जाए तो सीबॉट में सिर्फ अकेले अगर बात करेंगे तो सोया तेल में सबसे ज़्यादा बढ़त देखी गई। सोया तेल फ्रंट महीने में $43 की तेज़ी देखी गई। अर्जेंटीना में सोया तेल बारिश की कमी का अंदाजा देखा जा रहा है। इसकी वजह से सोयाबीन की सप्लाई भी आने वाले समय में टाइट रह सकती है। सीबॉट के सभी वायदे फ्रंट महीने में तेज़ रफ्तार से बढ़े हैं। फॉरवर्ड में तेज़ी कम आई है। डिमांड की कमी के डर से आप लोगों ने देखा कि क्रूड में लगातार आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में गिरावट देखी जा रही है। अगर बात कर लेते हैं जैसे कि अगस्त महीने की बात कर लेते हैं तो कांडला ओलिन में 18 रुपये, सोया रिफाइंड में 4 से 5 रुपये किलो बाजार टूट चुका है। काकीनाडा में सन ऑयल 8 रुपये किलो, जयपुर में कोल्हू तेल लगभग 5 रुपये किलो टूटा है। सीपीओ की अगर बात करें तो $85 टूट के कामकाज कर रहा है। सीबॉट सोया तेल पहले महीने में $137, अगले महीने इससे आधा बाजार अभी तक फिलहाल तेज हो चुका है। तो चलिए अब जानेंगे टैरिफ किस तरीके से रिवाइज हुई है। टैरिफ में जैसे कि टैरिफ की अगर बात कर लेते हैं तो बाज़ारों में अगर टैरिफ की बात करी जाए तो टैरिफ में सीपीओ में कल 70 पैसे के आसपास बाज़ारों में, सीपीओ में 70 पैसे के आसपास बाज़ारों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के तहत अगर पामोलिन की अगर बात करेंगे, आरबीडी की बात करेंगे, आरबीडी में लगभग 2 रुपये किलो की टैरिफ का इम्पैक्ट बाज़ारों में पॉजिटिव प्लस का बाजार देखा जा रहा है। इसी तरीके अगर बात कर लेते हैं, अगर सोया डिगम की बात कर लेते हैं तो इसमें 40 पैसे की इसमें गिरावट आने का जो ड्यूटी का इम्पैक्ट आएगा, इसके हिसाब से बाज़ारों में आप देख के चल सकते हैं। तो आज जो इंटरनेशनल बाज़ार में कल केएलसी भी बंद थी। आज अगर इंटरनेशनल बाज़ार में आज अगर देखेंगे केएलसी सुबह एक जबरदस्त बढ़त के साथ बाज़ारों में कामकाज हुआ है। केएलसी प्लस 66 रिंगिट
KLC प्लस 66 रिंगिट के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर KLC को देखा जाए तो बाजारों में आज जो कल की जो टैरिफ रिवाइज है उसके हिसाब से आज बाजारों में लगभग निचले स्तर से आप 2 से 3 रुपए किलो की बाजारों में तेजी देख के चल सकते हैं। चलिए जानेंगे सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 117 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 121 रुपये। इसी तरीके CPO का सपोर्ट का लेवल 107 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 111 रुपये है। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 109 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 112 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6200 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6700 रुपये देखा जा रहा है। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5700 रुपये देखा जा रहा है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार खाद्य तेल बाजारों में यहाँ पर लेवल में आप जरूरत के हिसाब से आप अपनी खरीदारी करके चल सकते हैं। बाजारों में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पैनिक होने की अब जरूरत फिलहाल नहीं नजर आ रही है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।